कंप्लीशन पे। सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कराना चाहती हूँ आज क्लास में। लेट्स गो विद द एक्सरसाइज। ही हैज नो मनी नाउ, ये जो फ्रेज है इसके आगे आपको ये वाले फ्रेजेस यानी कि ABCD इसमें से कोई एक फ्रेज जोड़ना है जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और एक सही मीनिंग कन्वे करे। हो जाएगा as he has given us earlier. Option A, as he has given up all his wealth. He has no money now as he has given all his wealth. Okay, it can be an answer. Anyone else? और कोई स्टूडेंट जो और कोई ऑप्शन चूज करना चाहता है, if there is any network issue, it is all right to give me the answer in chat box. ठीक है, आप chat box में A रहेगा. Okay. A मैम. A. Okay, let's see if A option is correct or not. Yes, A option is correct. He has no money now as he has given up all his wealth. उसके पास कोई पैसा अब बचा नहीं क्योंकि उसने सारे पैसे अपने दे दिए. ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज वेरी रिच जो है ये वेरीफाई या आप कह सकते हैं एक तरह से वजह नहीं बता रहा है कि क्यों उसके पास आज पैसे नहीं है. ऑल्दो ही वॉज वेरी पुअर वन. ठीक है, ये आपको ये नहीं बता रहा है कि क्यों उसके पास पैसे हैं. ये चीज बता सकता है कि उसके पास पैसे नहीं थे पहले बिकॉज ही हैज रिसीव ह्यूज डोनेशन. अगर डोनेशन रिसीव किया होता तो उसके पास पैसे होते. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 2. A monosyllabic word contains 2 vowel letters ends with monosyllabic. वही बता रही हूँ बच्चे. मोनोसिलेबिक का मतलब ये 1 मिनट. मोनोसिलेबिक का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका नाम लूँ, ठीक है, कृष्णा, तो इसमें कृष जो है इसमें 2 सिलेबल है. क्री भी है, फिर श है, फिर ना है. कृष्णा ये 3 सिलेबल का आपका नाम है. ठीक है, अगर मैं आकांक्षा लूँ तो आकांक 1 सिलेबल, शा 2 सिलेबल. ठीक है, मतलब आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है वर्ड का. ठीक है, रुचि हो गया 2 सिलेबल. ठीक है, और कोई नाम हो गया तो 2 सिलेबल. तो आपके जो वर्ड होते हैं मोनोसिलेबल यानी कि 1 सिलेबल का वर्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल अगर हम बताएं जैसे चैट. ठीक है, ये 1 सिलेबल हो गया, इसमें 2 सिलेबल नहीं है. ठीक है, ऐप 1 सिलेबल. ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, और कोई वर्ड का अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो बता सकते हैं. बच्चे आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मेरे पास बिल्कुल भी. नेटवर्क इश्यू है. क्या होगा? ओके, मुझे एक डी ऑप्शन सुनाई दे रहा है. और कोई? मैम सी आंसर होगा आई थिंक. सी आंसर होगा. ठीक है, आपका मोनोसिलेबिक का अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो यस हो गया, नो हो गया, जंप हो गया, बाय हो गया, चीट हो गया, ये सारे आपके एग्जांपल हैं मोनोसिलेबिक. यानी कि इसके लिए एक ही सिलेबल काफी है प्रोनाउंसिएशन के लिए. तो आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो, तब मुझे पता चलेगा कि कौन सा डी मैम. डी बोल रहे हो. अच्छा, डी बहुत लोग भी बोल रहे हैं. लेट्स सी डी इज करेक्ट और नॉट. डी आपका सही ऑप्शन है. एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया गया है कि इसमें एंड में यहाँ पर क्या होता है, मोनोसिलेबिक वॉवल्स के एंड में अगर 2 वॉवल्स हैं, 2 वॉवल्स का लेटर है तो उसमें के से एंड होता है, जैसे बुक, क्रीक. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है. सी के वाला वर्ड जो है या ये वाले जो वर्ड हैं ये हमेशा 2 सिलेबल वाले रहते हैं. ठीक है, ये हमेशा 2 सिलेबल वाले वर्ड रहते हैं.
के सी या फिर सी के, जैसे क्लिक हो गया तो उसमें क्लिक 2 सिलेबल हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं ये सारे। सी जो होता है लास्ट में अगर रहता है तो वो स का साउंड देता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे वर्ड हैं जो सी से एंड होता है, तो उसमें मोनोसिलेबल फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, rot becomes dash and pen becomes dash. Rot becomes dash and pen becomes dash. अच्छा, these sentences मैम also ये जो सेंटेंसेस हैं ये थोड़े ट्विस्टर भी हैं, ठीक है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्विस्टर भी हैं। आपके नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे बहुत कम सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यस, विच ऑप्शन बच्चे? ए मैम। ए। यस Okay. मैम। ओके, और कोई स्टूडेंट? बी मैम। डी। ओके, ए और बी बोल रहे हैं, रॉटिंग पेन या फिर रॉटिंग पेन। रॉटेड क्यों नहीं होता? रॉटेड और पेंड क्यों नहीं हो सकता? ये वाला क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, ए के सपोर्ट में कितने लोग हैं? रेज योर हैंड हु आर सपोर्टिंग द ऑप्शन ए। मैम मेरा था। ओके, डी 2 मेरा people था are मैम। supporting. डी आपका था, ठीक है। डी आपके अलावा और कोई सपोर्ट कर रहा है? ओके, चलिए यहाँ पर डी की संख्या ज्यादा हो गई है, यस ठीक मैम। है। तो एक, हाँ, तो पहले डी देखते हैं डी करेक्ट है या नहीं। डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। रॉट बिकम्स रॉटिंग एंड पेन बिकम्स पेन, ठीक है। इसमें क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि ये जो है रॉट और पेन जो है ये आपके मोनोसिलेबिक हैं, ठीक है। इसमें जब सफिक्सेस लगा देते हैं, सफिक्स मतलब जो सेंटेंस बोल रही हूँ, वर्ड के बाद आके वर्ड के बाद ऐड करके उसका मीनिंग एक तरह से मॉडिफाई कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रॉटन लगाती हूँ, ठीक है, ROTTEN, रॉटन, तो आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता, ठीक है। तो उसमें सफिक्स क्या लगता? आपका TEN 10 आपका सफिक्स लगता। रॉट आपका वर्ड है, सफिक्स लगाने के बाद वो रॉटन यानी कि पास्ट टेंस वाले में चला गया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से सफिक्स लगाकर आपने क्या किया है? मोनोसिलेबिक वर्ड्स को चेंज किया है, ठीक है, मॉडिफाई किया है या फिर चेंज किया है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फेल्ट Yes, ma'am. समवॉट मोर, ओके, आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दीज ऑप्शंस। ये वाला सेंटेंस आपको इसके आगे क्या बोलना है, ये इन सेंटेंसेस से आपको कंप्लीट करना है। ए मैम। A, I felt somewhat more relaxed and tension-free as compared to earlier. बी मैम। Okay, that is a possible answer. कौन सा आंसर बोल रहे हो बच्चे? कृष्णा? बी बी। B. Okay, I felt somewhat more relaxed because the worry had already captured my mind. Anyone else? और कोई? चलिए, ए के सपोर्ट में और बी के सपोर्ट में एक एक स्टूडेंट है, तो लेट्स सी व्हिच वन इज करेक्ट। लेट्स सी, ए इज करेक्ट। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चे म्यूट रखिए अगर बैकग्राउंड म्यूट आपका नॉइजेस ज्यादा आ रहे हैं तो। ओके, ओके, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट इन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई फेल्ट समवॉट रिलैक्स एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। बाकी जो ऑप्शंस अगर आप कंपेयर करें तो बिकॉज द वरी हैज ऑलरेडी कैप्चर्ड माय माइंड, इसका मतलब ये हुआ
कि क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी जो परेशानी है उसने घर कर लिया, ठीक है, तो उससे वो ऑब्वियसली वो रिलैक्स फील नहीं कर सकता है, ठीक है। बट टेंस एंड कंपेयर टू अर्लियर। बच्चे आप म्यूट अनम्यूट ना करें, एक बार और अनम्यूट हुआ तो मैं फिर मीटिंग से निकाल दूंगी आपको। मीटिंग डिस्टर्ब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको आंसर एक तो आप लोग करते नहीं हो बिल्कुल भी, बस आ जाते हैं अटेंडेंस लेने के लिए। एक बार और ऐसा किसी ने भी किया ना तो मैं उसको निकाल दूंगी मीटिंग से। यस मैम, निकाल लीजिएगा। यस, तो एज आई वाज सेइंग कि बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, अगर आप रिलैक्स हैं तो और टेंस दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों ऑपोजिट हैं। टेंस यानी कि आप परेशान है, रिलैक्स मतलब आप रिलैक्स हैं, ठीक है, दोनों में ऑब्वियसली दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती हैं। एंड टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, ठीक है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है या तो आपको रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है, बट आप पहले से थोड़ा सा ज्यादा टेंस है, तो ये कंपैरिजन जो है ये इलॉजिकल है, ठीक है। आप पहले से ज्यादा टेंस हैं और रिलैक्स हैं, कैसे आप फील कर सकते हो दोनों चीज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पहले से ज्यादा टेंस हैं, ठीक है, और उसी के साथ आप रिलैक्स भी हैं, ठीक है। बट एंड में आपका दोनों चीज जो है सपोर्ट में ही चला जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। Next question. The employer appeared to be in such an affable mood that Rohit complete the sentences using these. इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। सी मैम। ये ऑप्शन, ओके। यस मैम, सी होगा। यस मैम। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय अफेबल? अफेबल का क्या मीनिंग हुआ? अफेबल का क्या मीनिंग हुआ? जो मैम मिलनसार। यस, somebody who is friendly, ठीक है, सबके साथ घुल मिल के रहने वाला लोग, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता नहीं है और किसी को देता भी नहीं है, बस अपने काम से काम रखता है और दूसरों को भी हेल्प करता है, ठीक है। अफेबल मूड यानी कि वो उस मूड में है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो हमेशा ही वैसा ही रहता है। इसीलिए रोहित ने क्या किया, he decided to raise his salary. Option number C is correct. Let's move on to the next set of questions. मैम लास्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा। 1 minute. लास्ट क्वेश्चन आपका ये था, यहाँ पर एम्प्लॉय अप्रोच टू बी अफेबल मोड। अफेबल का मतलब होता है कि आप जो मिलनसार लोग होते हैं, बहुत जॉली लोग होते हैं, ठीक है, हर किसी के साथ मिलजुल के काम करने वाले लोग, तो उस मूड में उसने एम्प्लॉय को देखा, रोहित ने एम्प्लॉयर को देखा, तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर अ रेज, ठीक है। मतलब अगर अच्छा मूड होता है तभी आप, जैसे पापा से आपको पैसा मांगने बहुत ज्यादा, तो आप क्या देखते हो कि पापा का मूड अच्छा है कि नहीं, राइट। तो उसी ने क्या किया, उसने decided to ask for a raise. This is your correct answer. हो गया क्लियर? यस मैम, हो गया। Okay. Yes. Next question is, David is an appropriate and dash speaker, equally caustic towards friends and foe, a true Cumbergian. ओके, यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक है अप्रोबियस की मीनिंग,
Opprobrious की मीनिंग होती है when you express मतलब आपको जब क्रिटिसिज्म, आपको किसी की निंदा करनी होती है, तो उस तरीके का जो लोग होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको क्या चीज करनी है यहाँ पर, कर्मर्शियन का मीनिंग होता है व्हेन यू आर इन बैड टेम्पर, ठीक है। या तो आप मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो हर बात पे गुस्सा करते हैं, तो उस तरह के लोगों को बोला जाता है कंबर्जियन। यहाँ पे आर साइलेंट है, डी साइलेंट है। नाउ डेविड इज एन opprobrious and dash speaker, equally caustic towards friends. Caustic मतलब ना मिलना, ठीक है। आप किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, किसी से ज्यादा बनती नहीं है आपको। Caustic towards friends and foe, foe मतलब enemy, a true conversion। यहाँ किस टाइप का स्पीकर होगा आपका डेविड? मैम बी ऑप्शन। बी, क्या मीनिंग हुआ इसका? लॉजेटरी मतलब होता है वो लोग जो प्रेज आपको करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने अच्छा काम किया, जो लोग आपको प्रेज करते हैं, मैम मीनिंग होता है यस ये जो ऑप्शन बी में लॉजिक। है व्यूटिपिरेटिव, उसका मतलब तो गाली मतलब होता है ना, गाली देना जैसे। ऑप्शन बी का। विट्यूपरेटिव का मतलब हुआ कि एक तरह से सिर्फ अब्यूज नहीं, एक तरह से मतलब आप बुरा भला भी बोल रहे हो, ठीक है। किसी के बारे में बुरा भला बोल रहे हो, किसी के बारे में मतलब आप अब्यूज कर रहे हो किसी को, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है। लॉफ्टी मतलब क्या हो सकता है? ल्यूडोपरेटिव का मतलब समझ गए? ल्यूडोथ्री का मतलब हो गया वो लोग जो आपके प्रेस करते हैं। विट्यूपरेटिव का मतलब वो लोग जो आपकी निंदा करते हैं, आपको अब्यूज करते हैं। लॉफ्टी का मतलब बुलंद हो गया। मतलब जिसको नहीं, लॉफ्टी का मतलब होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कैसा भी काम कर रहे हो, वो बस ऐसे ही बोलेगा हाँ ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं, इस तरह का जो बोलते हैं, ठीक है। और अनस्टिंगिंग मतलब जिनके पास रिस्ट्रेन नहीं रहता है, मतलब आपको वो सराहना करने में भी नहीं रुक पाएंगे और आपका जो भी गलती रहेगा उसको बताने में भी वो नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, ठीक है। दोनों ही चीजों में उनको कंट्रोल नहीं रहता, अपने कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, ये नहीं समझ मैम पाते। मेरा ऑप्शन बी है। डी, ओके। बी। एनीवन एल्स? बी मैम बी। बी ऑप्शन, ओके। yes, B option is correct when he is someone who is very negative, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक तो वो लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब उनके बारे में बुरा बोल रहा है। फिर उसके बाद उसको एक ट्रू कन्वर्जन बोला गया है। कन्वर्जन मतलब जो मतलब पुराने जो बूढ़े लोग होते हैं, जो हर किसी को डांटते रहते हैं बिना मतलब के, उन लोगों से कंपेयर किया गया है उसमें, ठीक है। वो फ्रेंड और फो यानी कि जो उसके दोस्त हैं, जो उसके एनिमी है, दोनों से ही उसकी बनती नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो उस तरह के लोगों को उनका स्पीकिंग यानी किस तरह की वो बातें करते हैं, विट्रोपरेटिव यानी कि अब्यूजिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम मीन्स, complete the sentences using these options. Even if it rains I shall come means, मैम सी ऑप्शन। आई विल सर्टेनली कम वेदर इट रेन्स। डी मैम। बच्चे आपका बैकग्राउंड बहुत नॉइज आ रहा है, ये या तो आप क्लास में इतना क्लास हल्ला से कर रहे आवाज हो, आ रही है। नहीं तो आप लोग उसको बोलो कि क्लास में ऐसा हल्ला नहीं करे। जस्ट बिकॉज टीचर इज नॉट प्रेजेंट डजंट गिव यू अ राइट टू मेक दैट मच नॉइज। आपके बगल वाली क्लासेस में क्लास चल रही होती है। शांति से रहो, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो?
ओके यस, कौन सा ऑप्शन है? विच ऑप्शन? मैम मेरा सी है। C. Okay, Krishna, which options are you choosing? मैम सी। C. Okay, so C के ही support में है हम plus even if it rains I shall come means I will certainly come whether it rains or not. Okay, let's see, C option is correct. C option is correct. मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर रेन भी हुई यानी कि अगर बारिश भी हुई फिर भी मैं यहाँ पर आऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर बारिश हो ना हो मैं वहां पर प्रेजेंट रहूंगा। ठीक है, yes. Next sentence, with great effort his friends succeeded in convincing him not to donate his entire wealth to an orphanage. इसमें कोई ऐसा वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा है किसी को वो पूछ सकता है। ऑर्फनेज मैम। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय। With great efforts, his sons succeed in convincing him not to donate his entire wealth to an orphanage. मैम ऑप्शन ए। Option A. Okay. मैम ऑप्शन डी। Option D. Okay. Anyone else? और कोई ऑप्शन कोई चूज करना चाहता? A and B चूज हुआ है अभी तक। Okay, let's see which one is correct. Option A is correct. Make an orphan of himself. ऑर्फन का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन का मतलब वो भी होता है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ मेटाफर। यहाँ पर जो ऑर्फन है सेकंड पोर्शन में जो ऑप्शन में चूज हो रहा है, उस ऑर्फन का मतलब यहाँ पर जो है वो आपका मेटाफर के लिए यूज हुआ है, जो कि मतलब बनता है कि बिना रिसोर्सेज के रहना। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Athens is remembered by historians as a peaceful society known for its philosophers and scientists, while its neighbor Sparta is remembered for its dash people and focus. क्या मैम ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी। ओके, यहाँ पे दो हिस्टोरिक सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है, एक एथेंस और एक स्पार्टा। ये एक आप कह सकते हैं अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बट आप बहुत सारी चीजें इनके टाइम से पढ़ते आए हैं। बोथ ऑफ देम आर ईथन वॉज फ्रॉम ग्रीस। आप एक तरह से कह सकते हैं ग्रीक मिथोलॉजी का एक पार्ट रह चुका है। ठीक है, एंड स्पार्टा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी। तो यहाँ पर दोनों ही सोसाइटी का बात हो रहा है। एक सोसाइटी को कहा जा रहा है कि ईथन जो है, ईथन जो लोग थे जो ईथन वाले सोसाइटी में रहते थे वो फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे, और जो स्पार्टा में रहते थे वो किस तरह के लोग थे? कौन से ऑप्शन चूज किए हैं आपने? ऑप्शन बी मैम बी। ऑप्शन डी या बी? बी मैम बी। डी मैम डी। मैम मेरा बी है। अच्छा, रुचि बी कर रही है, कृष्णा डी बोल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हिच वन इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी, मार्शल का मतलब क्या होता है? वो लोग जो वॉरियर है। ठीक है, मार्शल आर्ट्स बोलते हैं, तो यानी कि वो लोग जो लड़ाई में जाते हैं। तो ईथन जो पार्ट था सोसाइटी, ग्रीस का वो जो मिथोलॉजी सोसाइटी था या फिर ग्रीस में एग्जिस्टिंग जो सोसाइटी है उसमें जो पुराने सोसाइटी में कहा जाता था कि जो ईथन्स थे, ठीक है, ईथन्स थे वो हिस्टोरिक और
वो मतलब फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, यानी कि वो लोग जो ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, और स्पार्टा वो लोग थे जो उनकी सुरक्षा करते थे। ठीक है, दे वर द फाइटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी क्रिटिक्स वरी दैट are becoming dash too soon these days. They contend that humans are becoming too obsessed with progress, and that the proliferated and outdated and outmodeled technology underscore this obsession. यहाँ पर जो आपका मीनिंग क्या कहा जा रहा है समझ में आ रहा है कि जो आपके क्रिटिक्स हैं, या आप कह सकते हैं जो एक रिसर्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपकी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जा रही है या आउटमोडेड हो जा रही है, यानी कि एक के बाद एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आते जा रहे हैं। 2G के बाद 3G आया, 2G के बाद 4G, 4G के बाद 5G। so we are progressing very fast and humans are becoming obsessed with the progression। ठीक है, हर एक नई चीज जो आ रही है, ठीक है, मार्केट में कोई नया फोन आया तो सबसे ब्रांड न्यू वाला फोन खरीदने का सबको क्रेज रहेगा। मार्केट में अगर कोई नया टेलीविजन आया, कोई नया टेक्नोलॉजी आया, टू लाइक से इफ देयर समथिंग अबाउट, जैसे वो एक जो डोर फ्रेम थे, ठीक है, ऑटोमेटेड डोर, ठीक है, जब वो नए नए लॉन्च हुए थे तो इट वाज बिकमिंग अ क्रेज, एवरीवन वांट्स द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दैट। ठीक है, अपने ऑफिस में, घर में सब लगाना चाहते हैं। ठीक है, इट बिकेम अ स्टैंडर्ड। ठीक है, कि किस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का आपका घर है, हाउ मच वेल्थ यू हैव। so this type of obsession we are having। ठीक है, humans are getting obsessed with the progression of technology। तो इस ब्लैंक में क्या फिल होगा? Many critics worry that technological devices are becoming dash too soon these days। Option Empowered C, ma'am. electronic obsolete मतलब क्या होता है? obsolete मैम मतलब क्या सी, होता है? मैम सी। obsolete मतलब क्या होता है बच्चे? obsolete मतलब क्या होता है? मैम मतलब जो पुराना। मैम आउटडेटेड वर्जन, या फिर वो जो बनना ही बंद हो गया है, द प्रोडक्ट दैट हैज बीन नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड राइट नाउ। ठीक है, उसका प्रोडक्शन रुक गया है या फिर आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, तो यू थिंक obsolete is the correct option in this। ठीक है, let's see which one is correct। yes, option C is correct। ठीक है, जो आपका टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत ही जल्दी आउटडेट होते जा रहा है। अंडरस्टूड? Yes, moving on to the next set of questions। Yes, next questions आपके। According to the petitioners in the Supreme Court, the central hypothesis of the amendment yes, in their belief, the law, by providing for affirmative action unmindful of the structural inequalities inherent in India's society, overthrows the prevailing rationale for reservation. In doing so, they argue the amendment destroys the Constitution's idea of equal opportunity। Okay, there is some law that has been against petition किया गया है। मैम ठीक है, मैम रजनीश वेटिंग रूम में चला गया। that's because noise was coming from the background and I told मैम you कि गलती से अगर उसका अनम्यूट हो गया था। that's वो गलती हो रही है चाहे कुछ भी हो रहा है, I have warned you once before। ठीक है, अब नहीं करेगा मैम, and बोला I'm एंट्री देने warning के you लिए। like, बच्चे आपको भी वेटिंग रूम जाना है क्या? क्या आपको भी मीटिंग से निकाल दूं? यही चाहते हो? Yes, as I thought। Yes, answer this question। According to the petitioner in the Supreme Court, the central hypothesis of the amendment, which amendment are we talking about here?
क्या अमेंडमेंट यहाँ पर की जा रही है? Providing for affirmative actions unmindful of structural inequalities inherent in India society. यानी कि आप जो है affirmative actions यानी कि कुछ भी positive actions अगर आप ले रहे हैं even though वो positive consider किए जा रहे हैं क्योंकि आपको benefits दिख रहे हैं उसके, but still there are something जो वो actions के effects होंगे उसमें कुछ ना कुछ structural inequalities का वहां पर दिख रहा है इफेक्ट पड़ना। ठीक है, आपकी जो इक्वालिटी है उस पर कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है जो कि नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, overthrows the prevailing rationale for reservation. In doing so, they argue the amendment destroys the constitution's idea of equality. ठीक है, यहाँ पर जो अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, भले वो पॉजिटिव एक्शन है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, अफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्शन है, स्टिल आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो इक्वालिटी वाला स्ट्रक्चर है हमारा वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो खराब हो रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आने की? मैम आपका आवाज कट कट के आने लगा है। बच्चे नेटवर्क इश्यूज होगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, रीड इट एंड आंसर मी विच ऑप्शन कैन यू चूज। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको पैसेज में भी हेल्प करेंगे बिकॉज दीज थिंग्स, ये जो करंट अफेयर्स वाले जो चीजें होती हैं इस टाइप का भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आएगा पैसेज में। ठीक है, ये पूरा पैसेज दे देगा इस टाइप का जो यहाँ पर एमिट किया गया है, इसको एक तरह का पैसेज दे देगा, शॉर्ट पैसेज, उस पर आपको 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप करते हो तो आपका पैसेज का भी एक तरह से प्रैक्टिस हो रहा है। Which options are you going to choose in this? Option A. Option A, okay. C. Where reservation is predicted on individual economic status violates the constitution basic structure. Okay, option E is this. And C is where privileged caste had cornered virtually every post available under the government. Okay. Which options? Either of these options can be correct. ठीक है, either of this option can be correct if we not look at this part. ये जो part है बाकी का, अगर हम इस पे ना देखें तो ये दोनों ही आपके सही हो सकते हैं according to this portion, only this portion. Okay, let's see which one is correct. Option A पे लेके देखते हैं. Option A is correct one. ठीक है, अगर आप hypothetically ये मान देते हैं कि जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक इंसान के इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि जितना वो कमा रहा है, जितना उसका लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से जो इसका पर कैपिटल इनकम है उसका, किसी कंपनी का या पर ईयर इनकम है किसी का, उस हिसाब से अगर आप देते हैं रिजर्वेशन तो इट वायलेट्स योर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? दिस इज योर होमवर्क। इस चीज का आपको आंसर करना है कि हाउ विल दिस डिस्टर्ब योर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसका वाई का आंसर मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास। आवाज जा रही है सबको? Yes, ma'am. Yes मैम, ओके मैम। यस, दिस ये जो सेंटेंस है इसका वाई क्यों होना चाहिए, क्यों होगा ऐसा, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन हर आदमी के इनकम के हिसाब से दे रहे हैं तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस का स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा। क्यों बिगाड़ देगा वो आपको बता